हेलो, मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। आज जो है हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। मतलब जो हम लोगों ने क्लास 12 का इंटर का मैथ्स स्टार्ट कर दिए थे, अब उस मैथ्स में हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे की ओर चलना है। एक्सरसाइज हम आशा करते हैं कि आप जो है एक्सरसाइज 1.1 बोल रहा हूँ मैं, 2.1 को कंप्लीट कर लिए होंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हैं हमको व्हाट्सएप पे होमवर्क बना के भेज भी दिए हैं, और बहुत सारे जो हैं वो अभी तक नहीं भेजे हैं। तो आप लोग जो है होमवर्क बना के भेजा कीजिए, व्हाट्सएप पे हमारे भेज दीजिए। कैसे भेजना है आपको, जो भी आप बनाए हो उसको आपको फ़ोटो खींचना है और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651094437। ठीक है, यहाँ आप भेज दीजिए, हम आपको चेक करके बता देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि जब आप भेज रहे हो उसी टाइम आपका चेक हो जाए। हमको जब भी मौका मिलेगा हम आपको चेक करके बता देंगे। बस आप हमको होमवर्क करके भेज दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो अब फालतू बातें छोड़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास जो था बोर्ड पे हुआ था, लेकिन आज का क्लास बोर्ड पे होना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ठीक है, और जितने भी फार्मूला आपको आज बताया जा रहा है और पिछले बार बताया गया था, उस सभी फार्मूला को एक काम कीजिए, आप लोग एक छोटा सा कॉपी ले लीजिए। 5-10 रुपये का जो कॉपी होता है उस कॉपी को ले लीजिए। उस कॉपी में जितने भी फार्मूला शुरू से लेकर अंत तक आपको बताए जाएंगे, सभी फार्मूला को एक साथ नोट कर लीजिएगा। अभी 2 फार्मूला बताया गया था, मतलब पिछले के सबसे पहला वीडियो जो आया था उसमें फार्मूला बताया गया था, उसको आप लोग उस कॉपी में नोट कर लीजिए। और फिर जो आज बताया जा रहा है फार्मूला उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला जो है आपका है क्या, साइन इन्वर्स 1/x। देखो साइन इन्वर्स 1/x, तो साइन इन्वर्स 1/x हमेशा याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। साइन इन्वर्स 1/x जो होता है वो कॉस इन्वर्स x होता है। कॉस इन्वर्स 1/x क्या होता है, सेक इन्वर्स x होता है। टैन इन्वर्स 1/x क्या होता है, कॉट इन्वर्स x होता है। ठीक है, अब अगर आपसे बोल दे कि कॉसेक इन्वर्स, क्या बोल दे, कॉसेक इन्वर्स 1/x क्या होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, इसका आंसर होगा साइन इन्वर्स x। ठीक है, कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे में क्या है, साइन इन्वर्स -x। देखो थीटा यहाँ पे क्या चीज़ में है, माइनस में, साइन इन्वर्स -x। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम बोर्ड पे भी बताए थे, आपको याद होगा आपको, माइनस साइन x। क्या होगा, माइनस साइन x। उसके बाद सेकेंड में जो है वो है आपका टैन इन्वर्स -x। तो टैन इन्वर्स -x क्या देता है, माइनस टैन इन्वर्स x देता है। ध्यान रखना, सभी में माइनस लग रहा है, ध्यान रखना एक चीज़ को। कॉसेक इन्वर्स -x क्या देगा, माइनस कॉसेक इन्वर्स x। ठीक है, अब इस चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लो। साइन इन्वर्स -x माइनस साइन x देगा, टैन इन्वर्स -x माइनस टैन x देगा, कॉसेक इन्वर्स -x माइनस कॉस इन्वर्स x देगा। ठीक है, तीनों को याद कर लो अच्छे से। अब देखो उसी से रिलेटेड आपका 3 वाला भी है। 3 में क्या है, कॉस इन्वर्स -x, ये आपका देगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। जहाँ भी कॉस इन्वर्स में -x रहे वहाँ पे सीधा सीधी हमको क्या कर देना है, पाई में से कॉस इन्वर्स x को घटा देना है। ठीक है, कॉस इन्वर्स x को घटा देना है, इस यहाँ पे जो माइनस है उसको हटा देना है और पाई माइनस कॉस इन्वर्स x लगा देना है। ठीक है, अब इसको बोर्ड पर भी आपको जैसे जैसे सवाल आएंगे बताते जाऊँगा। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको नोट कर लेना है कॉपी में और समझते चलिए। अब देखिए यहाँ पे सेक इन्वर्स -x, ये क्या देगा, ये भी देगा पाई माइनस सेक इन्वर्स x। ध्यान रखना, ठीक है, कॉस सेक और कॉट क्या देगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स x देगा। ठीक है, ध्यान रखना, कॉस सेक और कॉट ये सब क्या देगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, पाई माइनस सेक इन्वर्स x, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x, याद है। अब देखो इसमें क्या देगा, साइन टैन और कॉस क्या देगा, माइनस साइन x। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, छूट गया है, साइन इन्वर्स -x होगा। देखो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, ध्यान दो, क्या होगा, सही कर लेना, साइन इन्वर्स -x सही कर लेना। देख लो सही कर लेना, प्लीज़ 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 सही कर लेना। अब देखो नीचे आते हैं हम लोग 4 में,
देखो गलती क्यों हो जाता है, लिखने में गलती हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमको आता है या नहीं आता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। हमको आता भी है फिर भी गलती हो जाता है, इसलिए गलती हो जाता है गर्मी बहुत है, और जो हमारा जो रूम है जहाँ हम क्लासेस करवाते हैं वो करकट का रूम है, एल्वेस्टर का रूम है, और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है धूप के दिनों में, आप लोग इसको जानते हो, इसी कारण होता है ऐसे। गर्मी के कारण जल्दी जल्दी लिखने में, जल्दी जल्दी पढ़ाने में गलती हो जाती है, इसलिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। गलती को सुधार करना हमारा काम है। जैसे कल क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो गलती हो गया था, जो सुबह में वीडियो आया था उसमें। तो हमने शाम में एक वीडियो लाया, लाइव आके हम आपको बताया कि वह क्वेश्चन गलती हो गया था और आपको क्वेश्चन सही कर लेना है, और हम आपको सही तरीका बता दिए, ठीक है। उसी तरीके से गलती, और उसमें भी सॉरी का स्पेलिंग SORRY होता है, और जल्दी जल्दी में हमसे लिखा गया OO लिखा गया और RY लिखा गया, तो प्लीज़ सबके लिए माफ़ करना। देखो चौथा में आते हैं, क्या है, साइन इन्वर्स। अब इस चीज़ को ध्यान देना, जो 4th नंबर का आपका जो है फॉर्मूला, 3 फार्मूले हैं, इनको आपको एकदम अच्छे से, अब जितने भी फार्मूले अब आएंगे उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं चाहे। और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो यूज़ होगा वो आपका चैप्टर 5 में यूज़ होगा, चैप्टर 5 में यही फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, तो ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन इन्वर्स एक्स, ध्यान दो, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या देगा, π/2 देगा। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2 देगा, रट लो, अच्छे से रट लो, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2 देगा। tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, tan और कॉट को प्लस करेंगे तो भी π/2 देगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स, ये भी π/2 देगा। ध्यान देना, ये जो 4 नंबर का 1 2 3 है, इस तीनों को अच्छे से रट लेना है। अब ध्यान दो, अब 5 नंबर में भी आपको अच्छे से रटना है, ध्यान दो। tan, ये फार्मूला पूरा चैप्टर में आपका यही फार्मूला यूज़ होगा, ध्यान दो। tan इन्वर्स एक्स, सभी फार्मूले अच्छे हैं, सभी फार्मूले को आपको नोट कर लेना है, सभी फार्मूले को रट लेने हैं, फार्मूला से ही आपका मार्क्स आएगा। अब कोई बच्चा मैथ्स में फेल हो जाता है तो उसको फार्मूला याद नहीं होता है, इस कारण वो फेल हो जाता है। जिसको फार्मूला याद है वो कभी फेल नहीं करेगा। आपको कितना भी क्वेश्चन ना आते हो, सिर्फ आप फार्मूला लिख के आ जाओ, आप पास हो जाओगे, आसानी से पास हो जाओगे। 30 नंबर सबको आएगा सिर्फ फार्मूला से, ठीक है। अमन भैया ने आपका फार्मूला, सभी चैप्टर के फार्मूला एक साथ इकट्ठा करके डाल रखा है। और एक बच्चे का कमेंट आया कि सर ये तो हिंदी का नहीं है, हिंदी मीडियम का नहीं, इंग्लिश मीडियम का। तो देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। अब देखो, जहाँ पे एरिया है तो एरिया का इंग्लिश आप लोग जानते हो, एरिया का हिंदी आप लोग जानते हो क्षेत्रफल, तो वो आप लोगों की कॉमन सेंस की बात है, आप लोग समझा करो उसको और समझ के लिख लो। अब बार बार हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। वैसे हिंदी मीडियम का भी फार्मूला डाल दिया जाएगा कुछ दिनों में, अभी तैयार किया जा रहा है। अब देखो 5 नंबर में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या देगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई देगा, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ध्यान दो, इस फार्मूला को रट लो अच्छे से। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, चैप्टर 5 में भी इस फार्मूला का यूज आएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, अब देखो एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स के जगह पे आपका राम भी हो सकता है और श्याम भी हो सकता है, कुछ भी एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। वाई की जगह पे मान लो आपका आम है, ठीक है। तो मतलब कि tan इनवर्स राम प्लस tan इनवर्स आम, तो इसका आंसर होगा tan इनवर्स राम प्लस आम बटा 1 माइनस राम इंटू आम, ठीक है। ये फार्मूला होगा, ठीक है, ध्यान देना। फार्मूला को अच्छे से रख लो। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो माइनस में ये चीज़ किस चीज़ में था, प्लस में था। अब माइनस में क्या होगा, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, क्या फार्मूला होगा, वही फार्मूला होगा, साइन चेंज हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, देखो यहाँ माइनस आ जा रहा है ना, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ध्यान देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ो। तो आगे ये फार्मूला 6 नंबर है, क्या, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स का फार्मूला होगा साइन के टर्म में। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला 3 फार्मूले होते हैं टोटल, किसके, 2 tan इनवर्स एक्स के। तो ध्यान देना, साइन के टर्म में एक कॉस के टर्म में, और आपका एक जो है वो आपका है tan के टर्म में, ठीक है। तो 3 टर्म में। अब कोई पूछ दे कि बेटा बताओ 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, किसमें, साइन के टर्म में। तो साइन
में क्या होगा आपका फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाएगा और हर साल पूछता है। पिछले 2 सालों से हमेशा पूछ रहा है। इस साल भी 2020 में जो एग्ज़ाम दिए थे उनसे पूछ लेना, ये एक सवाल आया था, फॉर्मूला से सवाल आता है, ठीक है। और 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस के टर्म में, याद रखना कॉस इनवर्स याद रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। याद रखो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है, आगे आपका है, आगे देखो आपका क्या है, ध्यान देना, आगे आपका है 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, वही चीज़ है 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये है tan के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे भी गलती हो गया है कुछ, यहाँ पे जो होगा माइनस कर लो, क्या कर लो, माइनस कर लो, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो प्लस है यहाँ पे उसको माइनस कर लो, प्लीज़ माइनस कर लो, ठीक है। और आगे देखो आगे क्या है, आगे यह जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए जो है ये फॉर्मूला बता दिया। और ये पूछेगा, NCERT का क्वेश्चन है और इस बार हमको 100% लगता है कि ये सवाल आएगा और आना भी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल था वो। देखो क्या होगा फॉर्मूला, 3 tan इनवर्स एक्स बटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 3x बट माइनस एक्स क्यूब, ध्यान दो 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x क्यूब, ठीक है। ध्यान दो 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x क्यूब, ठीक है। फार्मूला को लिख लो कॉपी में, एक कॉपी बना लो, सभी फार्मूला को उसमें लिखते जाओ, चैप्टर वाइज फार्मूला लिख लो, ताकि जब आप रिवीजन करोगे, जब आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करोगे, मतलब कि पढ़ाई करोगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करना है, फार्मूला को देखना है और जो भी हम क्वेश्चन बताते रहेंगे उस समय, एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक हम क्वेश्चन बताएंगे, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक आपका क्लास चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाएगा। पूरा जी जान से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम और आपके अमन भैया जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाइए, ताकि हम लोगों का मेहनत सफल हो। 80 प्लस सब बच्चे को आना ही चाहिए, 80 प्लस जो भी हमसे पढ़ रहे हैं उनको 80 से ऊपर नंबर आना ही चाहिए, ठीक है। और आएगा आपको, हमको विश्वास है कि आपको आएगा, और सभी आप अपने रिज़ल्ट हमको भेजिएगा जब भी रिज़ल्ट आएगा। अभी बहुत दिन है, अभी लॉकडाउन पहले खुल जाने दीजिए, हम लोगों को बच जाने दीजिए उसके बाद। और सिलेबस में जो है आपका चेंज हो सकता है इस बार, आप लोग थोड़ा, इसीलिए जो है चैप्टर 1 को हम छोड़ दिए, क्योंकि चैप्टर 1 जो है थोड़ा लेंदी चैप्टर है और इस बार शायद उस चैप्टर को हटा दे, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस कम चल रहे हैं इसलिए हटा देगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर हुआ तो हम आपको बता देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको लाइव आपके बता देंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन करवाए जाएंगे और सभी चीज़ें बताई जाएंगी, और कल से सुबह में ही वीडियो आएगा और लाइव हम आपको आके बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के साथ सभी वीडियो को शेयर करो।